अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का बल्कि इस चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है और किस पे निकालना है। इतनी रकम इन्वेस्ट की गई है 3,75,000 रुपया 1 साल के लिए और रेट कितना है 14%, 14% इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड हमने इंटरेस्ट निकालना, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो मैंने ये लिखा हुआ है, ए बराबर पी इंटू 1+r/n और इसकी पावर में n क्रॉस टी। तो ये फैक्टर पहले देखते हैं ये क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए जो है वो हमारे पास है अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी जो फाइनल आंसर निकलेगा उसमें वो जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है प्लस जितना इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ, तो ये दोनों मिलके कैपिटल ए बनाते हैं जो कि आंसर निकलेगा हमारा। उसके बाद पी जो है, पी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इसे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कितनी हमने इन्वेस्ट की है, तो ये हमारे पास है 3,75,000 रुपये। तो पी हमारे पास आ गई, इन्वेस्टमेंट जो हमने की है 3,75,000 रुपया। उसके बाद ये जो आर है ये रेट है, किस रेट पे हमने इंटरेस्ट लिया है, तो ये हमें पता है 14% पे। तो 14% रेट है इंटरेस्ट का, तो परसेंट का 100 बटे में आ जाएगा। जब 14 को 100 पे तकसीम करेंगे तो ये 0.14 बनेगा। उसके बाद ये n है, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज अप्लाइड, यानी 1 साल के अंदर कितनी दफ़ा इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है इन 1 ईयर। 1 साल में वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितनी दफ़ा हमने अप्लाई करना है। तो अगर सवाल के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें किया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस पे फॉर 1 ईयर एट रेट, तो 1 साल में एक ही दफ़ा लगेगा ये। तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू है स्मॉल n की वो हमारे पास बनेगी 1। उसके बाद यहाँ पे जो टी है हमारे पास, ये वाला टी, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने सालों के लिए उस पर इन्वेस्ट किया गया है। तो टी हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे भी हमें गिवन है कि 1 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये हमें डाटा गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, कितनी हमने इन्वेस्ट की है और रेट कितना है, कितनी दफ़ा 1 साल के अंदर इंटरेस्ट लगेगा और कितने सालों के लिए है। तो फार्मूला हम लिखते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ये साइड पे लिखा हुआ है। फार्मूला क्या बनेगा, जो गिवन है लिखा हुआ मैंने, ए इज इक्वल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, पी इंटू 1+r/n और इसकी पावर में n टी आ जाएगा। तो ए जो है ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये टोटल अमाउंट निकलेगी जितनी इन्वेस्ट की है प्लस जितना इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो ए हमने फाइंड आउट कर लेना है। पी जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है वो है 3,75,000, 1 प्लस रेट हमारा है 0.14 और नंबर ऑफ टाइम्स है 1, एक दफ़ा ही साल में अप्लाई हुआ है। यहाँ पे भी n1 है और टोटल साल कितने हैं वो भी 1 है। तो उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3,75,000 ज़रब 1 प्लस बटे में हम 1 नहीं लिखते तो ये 0.14 हो गया और 1 इंटू 1 1, तो ये बनेगा 3,75,000 ज़रब एक में 0 शरीय चौदह ऐड करें तो ये 1.14 बन जाएगा और पावर हम 1 नहीं लिखते। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 3,75,000 को हमने ज़रब देनी है 1.14 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट 4,27,500 रुपया। ये क्या है, दो चीज़ों का मजमुआ, एक हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,75,000 प्लस जो हमें प्रॉफिट हुआ या जो इंटरेस्ट मिला हमें, जो हमने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सवाल में अगर देखें आप तो
सवाल में उसने क्या कहा हुआ, कंपाउंड मार्कअप हमने मालूम करना है। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड मार्कअप दो चीज़ों का मजमूआ होता है, ए जो है यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप लिख लें इसकी जगह पे। तो ये कंपाउंड मार्कअप है, दो चीज़ों का मजमूआ आता है। तो कंपाउंड मार्कअप कैसे निकालेंगे फिर, कंपाउंड मार्कअप बराबर होगा जितनी हमने इन्वेस्ट की है जो ए आया है इसमें से हम जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो निकाल देंगे। तो ए हमारे पास आया 4,27,500, इसमें से हमने इन्वेस्ट किया था 3,75,000। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 4,27,500 में से माइनस करेंगे 3,75,000, तो ये 52,500 इतना प्रॉफिट हमें मिला है, इतना कंपाउंड मार्कअप ऐड हुआ है, इतना इंटरेस्ट मिला है 3,75,000 रुपये पे एक साल के बाद। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका था। उम्मीद है कि जी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।